अब न्यू टॉपिक है चैप्टर 2 का। लास्ट टाइम हमने पढ़ा सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अभी जो टॉपिक है उसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। लार्ज डिस्टेंस किसको बोलते हैं? जैसे कि अर्थ से मून का डिस्टेंस, अर्थ से किसी प्लेनेट का डिस्टेंस, सन का डिस्टेंस, गैलेक्सीज के बीच में जो डिस्टेंस होते हैं, ऐसे सारे डिस्टेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लार्ज डिस्टेंसेस। इन लार्ज डिस्टेंसेस को हम नॉर्मल सिचुएशन में मेजर नहीं करते। इनको मेजर करने के लिए कुछ दूसरी टेक्निक्स होती हैं, और उन टेक्निक्स में जो पहली टेक्निक्स है उसे बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। लार्ज डिस्टेंस में जो पहला है उसे बोलते हैं हम पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड में हम दूर के कोई भी प्लैनेट या मून का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। और वो कैसे करते हैं वो ध्यान देना, पूरा ध्यान। ये अपना समझो अर्थ है और सामने एक प्लैनेट है। ठीक है, अब समझो अर्थ के कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट समझो ये लेते हैं, यहां से पहले इसको मेजर करेंगे, और दूसरा पॉइंट यहां से ले लेते हैं। क्लियर? दो पॉइंट लिए। ये जो दो पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? एज अ डायामीटर। समझो उसमें एक को हम नाम क्या देते हैं? ए। दूसरे को नाम क्या देते हैं? बी। मतलब हम लोग अर्थ के ऐसे दो पॉइंट लेते हैं। ये जो सर्कल पूरा बना है ना, ये मैंने क्या बनाया? अर्थ। तो अर्थ के हम ऐसे दो पॉइंट लेते हैं जो डायमेट्रिकल अटैच्ड हो। जिस प्लैनेट्स का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, तो हम लोग इस पॉइंट से भी इसको ऑब्जर्व करते हैं और इस पॉइंट से भी इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे बनता है एक एंगल। समझो एंगल बनता है थीटा। और समझो ए से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो डिस्टेंस मान लो है कैपिटल डी। सेम यहाँ से डी होगा। सिंपल बात है, यहाँ से अगर हम उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये भी तुम्हारा कितना आएगा? डी ही है। दोनों डिस्टेंस कौन से हैं? डी है। और मान लो जो अर्थ का डायमीटर है वो यहाँ से यहाँ तक, जो डायमीटर है ये समझो हम लोग उसको लेते हैं स्मॉल बी। ठीक है, इसको पहले कैसे लिखेंगे? एज shown in figure, consider a planet P is measured sorry is observed from two diametrical points of Earth A and B। भाई यहाँ पे जो प्लैनेट है वो ऑब्जर्व हो रहा है, और किससे ऑब्जर्व हो रहा है? ऐसे दो पॉइंट जो डायमेट्रिकली अटैच्ड है। एंड the diametrical points subtend angle theta at planet। कौन सा एंगल बना रहे हैं? थीटा बना रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पे मैं इसको थीटा ड्रॉ कर लेता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट? Suppose the distance from Earth, so suppose distance between Earth and planet is d, and diameter of Earth is small b। समझो अर्थ का जो डायमीटर है कौन सा है? स्मॉल b है। ठीक है। उसके बाद then the angle, अब एंगल यानी थीटा की बात कर रहे हैं हम, तो एंगल की मैंने फॉर्मूला बताई थी। थीटा क्या होता है? इट्स आर्क अपॉन रेडियस। तो जो आर्क बनेगी वो बनेगी ए बी। आर्क कौन सी बनेगी? ए बी। याद रखना, तुम्हें लग रहा है ए बी स्ट्रेट लाइन है, वैसे आर्क स्ट्रेट नहीं होती, थोड़ी कर्व्ड होती है। लेकिन क्या होता है, जब डिस्टेंस बहुत बड़े होते हैं ना, तो कर्व्ड या स्ट्रेट लाइन नॉर्मली सेम होता है, इसलिए हम ए बी को यानी स्ट्रेट लाइन को ही आर्क ले लेंगे। डिवाइड बाय रेडियस। रेडियस कैसे लेंगे? ए से पी भी ले सकते हो, बी से पी भी ले सकते हो। समझो हम लेते हैं ए इंटू पी यानी ए पी। तो जो आर्क है वो बन जाएगा स्मॉल बी और ये बन जाएगा कैपिटल डी। हमें कैपिटल डी फाइंड करना है, तो कैपिटल डी को बनाएंगे सब्जेक्ट, बन जाएगा बी बाय थीटा। तो फॉर्मूला बन जाएगी कैपिटल डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। और इसमें ये कैपिटल डी क्या है? it is distance between earth and planet। इसके बीच का डिस्टेंस है, अर्थ और प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस ये स्मॉल डी। ठीक है। एंड जो बी है स्मॉल बी वो क्या है? इट इज डायमीटर ऑफ अर्थ। क्या है ये? डायमीटर ऑफ अर्थ। और उसके बाद जो थीटा बन रहा है हमारा, थीटा जो बनेगा वो क्या होगा? एंगल सबटेंस एट प्लेनेट बाय टू डायामेट्रिकल पॉइंट्स ऑफ अर्थ। क्लियर? तो इसको हम लोग यहाँ पे थीटा लिख देंगे। तो ये जो मेथड है इसमें तुम्हें डायमीटर ऑफ अर्थ दिया होगा। नॉर्मली अर्थ का जो डायमीटर होता है वो होता है, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर और डायमीटर हो जाता है 12800 किलोमीटर। याद रख लेना है। अगर बाय चांस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वही लेना है, अगर नहीं दिया हो तो याद रख लेना। थीटा तुम्हें दिया होगा, लेकिन थीटा नॉर्मली तुमको किस में दिया होगा? मिनट में, सेकंड में, डिग्री में। तो सबसे पहले तुमको उन यूनिट्स को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो पहले मैंने तुम्हें इससे पहले सिखाया था कि रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो वैल्यू इसमें कन्वर्ट करके डालनी है और बी ये डालना है। क्लियर? ओके। मैं सब लोग ये फॉर्मूला याद रखना, डी इज इक्वल टू बी बाय थीटा। अब मैं इस पर डिपेंड एक सम देता हूं, वो तुम लोग ट्राई करो। ठीक है। सम ये मैं यही लिख देता हूं, पूरा ध्यान। The moon is observed at an angle 1 degree 54 minute. Find distance between Earth
and moon, the diameter of earth is given as 12760 kilometer. 12760 किलोमीटर। क्लियर? चलो इसको पहले तुम लोग ट्राई करो। सर थोड़ा नीचे। इसमें ये दिया है 1 डिग्री 54 मिनट।